बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के कालमों की अक़साम हम पढ़ रहे थे, वही अक़साम ही अभी चल रही हैं। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पढ़ेंगे हम स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स उसका क्या होता है, आइए देखते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कोई सा हमने ए मैट्रिक्स ले लिया है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, कोई भी मैट्रिक्स लिया हमने ए बी सी डी, तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा, माइनस ए माइनस बी या माइनस सी, जो भी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो बनेगा वो उसके साथ माइनस लगा देंगे तो उसका वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। तो जिस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव मैट्रिक्स ले रहे हैं उसको जाहिर माइनस ए से करेंगे और उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होंगी, उसके एलिमेंट्स होंगे, उनके साइंस चेंज कर देंगे कि जो जमा में होगा उसको माइनस में लिख देंगे और जो माइनस में होगा उसको प्लस में लिख देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि कोई एक हमने मैट्रिक्स लिया, फर्ज किया कि 1 2 -3 और 4 ले लेता हूं मैं, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बनेगा, माइनस ए, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा था मैंने, माइनस ए। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साइंस हमने क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ये -2 बन जाएगा, +1 था, -1, -2 +2 था, यहाँ पे यहाँ -3 है, तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे, और ये 4 है पॉजिटिव, और इसको हम क्या कर देंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो ये हमने ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया है। आगे डेफिनेशन लिखी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली शर्त क्या होना चाहिए, एक मुरब्बी कालब होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस सिमेट्रिक कि वो सिमेट्रिक होगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कि एक मैट्रिक्स लिया हमने, उसका हम स्क्यू-सिमेट्रिक उसको चेक करना चाहते हैं कि ये स्क्यू-सिमेट्रिक है या नहीं है, उसका हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए है, फर्ज किया कोई सा मैट्रिक्स हमने ए लिया, इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कब होगा कि इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो वापस ए के इक्वल आ जाए, वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं हम। ये है इसकी एग्जांपल 1 2 3 2 -1 4 और 3 4 0 हमने ले लिया। तो इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, क्या करेंगे, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देने से हमें क्या मिलता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। तो इसी का हम ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। 2 -1 4 है, 3 है और 4 और 0 है, तो इसका हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे।
2 माइनस 1 4, ये एक रो है, इसको अब हम क्या बना देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 3 4 0 एक रो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम कॉलम बना देंगे। 3 है 4 एंड 0 आ गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल आ गया है, m के इक्वल। देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 2 माइनस 1 4 है, 2 माइनस 1 4 है, 3 4 0 3 4 0। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास m का ट्रांसपोज लिया, m का ट्रांसपोज लिया तो वो वापस किसके इक्वल आ गया, m के इक्वल आ गया। जो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं उसी के इक्वल आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स जो है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे। उसकी डेफिनेशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A के इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक में हमने देखा कि किसी कॉलम का, किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आ जाता था जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो उसको हमने कहा था कि वो क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। इसमें यह है कि ये -A के इक्वल अगर आ जाएगा, यानी उसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे, बाहर माइनस लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बाकी मैट्रिक्स बचेगा वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ये एक एग्जांपल लिखी है मैंने, इफ A इज इक्वल टू A, मैंने मैट्रिक्स ले लिया, उसके एलिमेंट्स ये है 2 0 2 3 है, -2 0 1 है, -3 -1 और 0 है। अब इसका हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं, इस A का अगर हम लेते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद उसका जो आंसर आया है, ट्रांसपोज आया है, उसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वापस यही बचता है, यही मैट्रिक्स आता है, तो उसको हम कहेंगे ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ मैंने ट्रांसपोज लिया है कि A का हमने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ये आया, ये ट्रांसपोज आया तो इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर जो बाकी एलिमेंट्स बचे, बाकी मैट्रिक्स बचा है, देखें वो A के इक्वल आया है, वो सारा का सारा A बन गया है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यही रहेगा, इस मैट्रिक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो यही कंडीशन बन गई कि A ट्रांसपोज, A का हमने ट्रांसपोज लिया, वो किसके इक्वल आ गया, -A। ये था हमारा आज का लेक्चर, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट 2-3 आगे टाइप्स रहते हैं, वो पढ़ के हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।